सूर्य कुंड का लंबा रास्ता दिसंबर की कोहरे से ढकी सुबह थी। सुबह के 5:12 पर जब जयपुर से चलने वाली लोकल ट्रेन ने सूर्य कुंड स्टेशन पर धीरे से ब्रेक लगाया। स्टेशन सुनसान था, लेकिन एक लड़का, आरव मीणा, अपने दोनों हाथों में पुराने बैग उठाए उम्मीद से उतरा। उसका सपना था सूर्य कुंड अल्ट्राथॉन जीतना। 50 किलोमीटर लंबी दौड़, तपती धूप, उबड़ खाबड़ पगडंडियां और थकान की असली परीक्षा। आरव में स्पीड थी। कॉलेज के सभी लड़के मानते थे कि वो एक रॉकेट था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जल्दी थक जाता था। 1500 मीटर की रेस में धमाकेदार शुरुआत करता, फिर आधी रेस के बाद ढीला पड़ जाता। जब उसने इंटरनेट पर प्रकाश राठौड़ का नाम पढ़ा, एक रिटायर्ड आर्मी कोच जो सूर्यकुंड के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चों को दौड़ना सिखाते थे, तो आरव ने फैसला कर लिया कि इस छुट्टी में मोबाइल नहीं, मेहनत चलेगी। पहला दिन, मुंह की खाई। पहली सुबह 4:45 पर आरव कोच साहब के पास पहुंचा, पुरानी बावड़ी के पास, जहां 5 से 6 लोकल बच्चे स्ट्रेचिंग कर रहे थे। कोच ने सिर्फ इतना कहा, अगर अल्ट्राथॉन जीतना है तो 15 मिनट धीरे धीरे दौड़, स्पीड की जरूरत नहीं, लय चाहिए। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और तेजी से दौड़ने लगा। पहली चक्कर 49 सेकंड में पूरा, लेकिन तीसरे चक्कर में ही सांस फूल गई। 8वें मिनट में ही वो रुक गया, घुटनों पर हाथ टिकाए हांफता हुआ। कोच उसके पास आए, मुस्कुराए और बोले, बेटा, रॉकेट बनना आसान है, धूप में टिके रहना कला है। दूसरा हफ्ता, धैर्य की क्लास दौड़ना अब सिर्फ पसीना बहाना नहीं था, ये अब अनुशासन, संयम और डायरी का खेल था। कोच ने उसे एक डायरी दी। हर दिन लिखो कितने किलोमीटर दौड़े, दिल की धड़कन कितनी थी और सबसे जरूरी, तुम्हें कैसा महसूस हुआ। अब आरव बिना हेडफोन दौड़ता, वो अपनी सांस की आवाज सुनता, अपनी थकान पहचानता। एक दिन उसने जिद की, कोच साहब, पूरी 50 किलोमीटर प्रैक्टिस करना चाहता हूं। कोच ने सिर हिलाया और कहा, बेटा, सहन शक्ति एक दिन में नहीं बनती, ये हर दिन थोड़ा थोड़ा जोड़ने का खेल है, जैसे बैंक में सेविंग्स होती है। झटका और सबक जनवरी के बीच में आरव को गंदा पानी पीने से फूड पॉइजनिंग हो गई। 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। पहले वाला आरव घबरा जाता, लेकिन अब वाला आरव संयमित था। आराम किया, ओआरएस पिया और जब वापसी की तो उसकी स्पीड घट चुकी थी। लेकिन कोच ने कहा, लिख डाल डायरी में, बुरा दिन भी दौड़ का हिस्सा है। आरव ने लिखा, आज भारी लगा फिर भी दौड़ा। कोच ने नीचे लाल पेन से लिखा, प्रगति वो कहानी है जो तुम खुद को सुना रहे हो, लिखते रहो। रेस का दिन, 18 फरवरी 2025। सूरज अभी निकला नहीं था। 128 धावक लाइन में खड़े थे। आरव पहले पंक्ति में नहीं, बीच में खड़ा था, शांत, फोकस्ड। बंदूक चली, रेस शुरू। बाकी लोग उड़ गए, लेकिन आरव ने घड़ी देखी और अपनी तय पेसिंग पर दौड़ना शुरू किया। न तेज न धीमा, बस स्थिर। 30 किलोमीटर तक सब ठीक था, लेकिन 37वें किलोमीटर में धूप ने पसीना निकाल दिया। एक पल के लिए पुराने आरव का दिमाग बोला, भागो, खत्म करो जल्दी। लेकिन उसने अपनी सांस सुनी। इन 2-3-4, आउट 2-3-4। 5 घंटे 3 मिनट 17 सेकंड में आरव ने रेस पूरी की। तीसरा स्थान मिला, अंडर 21 कैटेगरी में पहला। दूर से एक इंसान धीरे धीरे ताली बजाता आया, खाकी हाफ पैंट में, कोच राठौड़। उसके बाद आरव को इंस्टाग्राम हीरो नहीं बना, लेकिन स्पोर्ट्स टेक कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। अब वो ऐप बनाता है जो धावकों की पेसिंग प्लान करता है। सुबह 4 बजे अब भी उठता है, डायरी में रोज लिखता है और हर साल सूर्यकुंड जाकर नए धावकों को सिखाता है, धीरे चलना ही टिके रहना है। जब कोई पत्रकार पूछता है, तुम्हारा सीक्रेट क्या है, तो वो बस मुस्कुराकर कहता है, रफ्तार चमकाती है लेकिन सब्र टिकाता है। सीखें। 1, धीरे चलो, दूर चलो। जिंदगी एक लंबी रेस है, स्पीड नहीं, स्थिरता जीतती है। 2, हर दिन दर्ज करो, डायरी सिर्फ शब्द नहीं, तुम्हारी यात्रा का नक्शा है। 3, बुरे दिन भी ट्रेनिंग है, हर ठोकर तुम्हें अगली छलांग के लिए तैयार कर रही है। 4, अपनी रेस दौड़ो, दूसरों से तुलना मत करो, अपने सांस, लय और मंजिल पर ध्यान दो।